हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और आज आप सबके साथ मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे घर में हमेशा से डिवोशन तो होती थी। मैं देखती थी कि मम्मा और दादी जो हैं वो सुबह शाम जोत जगाते थे या फिर आरती करते थे, अमृतवाणी का पाठ करते थे। उनको देखकर भी मैं पर जोत वगैरह नहीं जगाती थी कभी, ना कभी पाठ वगैरह करती थी। बट मुझे ये लगता था डिवोशन यही होती है कि भगवान के आगे माथा टेक लो और कुछ मांग लो। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे मम्मा जो हैं वो रोज़ अमृतवाणी का पाठ करते थे या साधना सत्संग भी लगाते थे। तो मम्मा मुझे बोलते थे कि तू सत्संग लगा ले, साधना सत्संग में चली जा, चल पड़ मेरे साथ। या फिर वो ये भी बोलते थे कि संडे संडे सत्संग भी होते हैं तो वहाँ चल पड़ मेरे साथ। बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं आता था कि वहाँ जाकर मैंने क्या करना है। वो तो बड़ों लोगों का काम है, बूढ़े लोगों का काम है, मेरा थोड़ी काम है अब ये करना, सत्संग वगैरह करना। मुझे ये लगता था कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी फिर करूंगी। ये डिवोशन तो ओल्ड एज के लिए है, हमें तो अभी खेलने कूदने की, मज़े करने की एज है। अभी तो डिवोशन करने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। बट फ्रेंड्स, जब 2020 में मेरे मम्मा जो हैं वैसे 2018 से ही गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए थे और वो मुझे लेकर भी जाते थे। कभी कभी गोलक एक्सप्रेस के फिज़िकल सत्संग होते हैं, उनमें भी वो मुझे ले जाया करते थे इस बहाने कि तू चल पड़, मैं तुझे मोमोज़ वगैरह खिला दूँगी। बट मैं इसी बहाने ही जाती थी क्योंकि सत्संग में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वहाँ जाकर मैं फ़ोन वगैरह ही चलाती थी। बट सत्संग में जो कुछ बातें थी वो मेरे दिमाग में जाती थी। अगर नहीं भी ध्यान दे रहे हो फिर भी कुछ बातें अगर दिमाग में चली जाएँ तो उनका बहुत गहरा असर पड़ता था मुझ में। तो जब 2020 में मम्मा ने मुझे पूछा कि आप सत्संग ज्वाइन करोगे ऑनलाइन, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया कि ठीक है, मैं भी कर लूँगी। और जब मैंने उनको हाँ बोला और सत्संग अटेंड करना शुरू किया तो मेरी पहली भगवद गीता की रीडिंग जो है वो निमिष जी के साथ हुई। जब मैंने भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया, जो जो मेंटर्स ने मुझे बताया वो इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। और मैंने सुबह उठना, जल्दी उठना शुरू कर दिया, मेरे में एक्टिवनेस आ गई। मैंने अपने हर काम को भगवान के लिए करना शुरू कर दिया और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। फिर जैसे सत्संग में हमें मोटिवेट किया गया कि आप साधना भी करो, तो मैंने साधना भी शुरू की। एकादशी के फास्ट का मतलब समझा, उसकी इम्पोर्टेंस समझी, वो भी रखना शुरू किया। चैंटिंग करना शुरू की, भोग लगाना शुरू किया, भोग की इम्पोर्टेंस को समझा। जब मैंने ये सब किया तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव चेंजेस आए। मुझे अपनी गलतियाँ दिखना शुरू हो गई। मुझे ये समझ आ गया कि मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने सदाचार पे काम करना है। और इसी तरीके से जब मैं चलती रही तो मेरे सबके साथ रिलेशन भी अच्छे होने शुरू हो गए, क्योंकि मेरे अंदर पेशेंस आने लग गई धीरे धीरे। और मेरा गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होने लग पड़ा। मुझे कभी भी गुस्सा आता तो मैं चैंटिंग करती, भगवान का नाम लेती, भगवान से प्रेयर्स करती और वो गुस्सा चला जाता। तो इसी तरह मेरे अंदर जब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए तो मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो भी मेरे से इंस्पायर हुए। उन्होंने भी जो है भगवद गीता की रीडिंग की, भगवान की कृपा से हम वो भी करा पाए एक। और जब ये सब हुआ तो एक बार ऐसा भी हुआ कि डिवोशन में हाइज एंड लोज तो आते रहते हैं। तो बीच में एक ऐसा टाइम भी आया कि जब मैंने सत्संग से मेरा कांटेक्ट छूट गया। और तब ये हुआ कि सत्संग के कांटेक्ट छूटने से मेरे अंदर का जो साधना थी वो भी कम हो गई और सदाचार में भी इफेक्ट हुआ। जब सत्संग साधना छूटी तो मेरे को गुस्सा और आने लग पड़ा, मेरे अंदर की पेशेंस ख़त्म होने लग पड़ी। और मैं देख रही थी कि कहाँ जब मैं सत्संग अटेंड करती थी तो मेरे अंदर इतनी पेशेंस थी, गुस्सा नहीं आता था, और अब मुझे आ रहा है। तो उससे मुझे सत्संग की इम्पोर्टेंस समझ में आई। सत्संग और साधना की इम्पोर्टेंस जब मुझे समझ में आई तो मैंने कहा नहीं नहीं, अब तो सत्संग मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अब तो मुझे रेगुलर जो है सत्संग के साथ रहना है, क्योंकि सत्संग जो है वो क्या है, वो भगवान के भक्तों का संग है। जब हम भक्तों के संग में रहते हैं तो माया हम पर अटैक नहीं करती। बट जब हम भगवान के भक्तों का संग छोड़ देते हैं तो माया बहुत स्ट्रोंग हो जाती है और हम पर बहुत जल्दी एक्ट कर लेती है और हम नेगेटिविटीज़ में चले जाते हैं।
फ्रेंड्स इतना ही नहीं, जब मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, यही नहीं कि वहाँ जाकर मैंने बस भगवद गीता का अध्ययन किया, गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक समझे। यहाँ डिवोशन में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लाइक पहले जब मैं सत्संग में जाती थी तो वहाँ ये होता था ना कि बस भजन है, तो मुझे भजन में इंटरेस्ट ना हो तो मैं वो नहीं, मुझे बोर हो जाता था मैं। बट यहाँ बोर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भर भर के डिवोशन के लिए बहुत सारी वैरायटीज़ पड़ी हैं। अगर आपको भगवद गीता का अध्ययन नहीं करना, आप रामायण के सुन सकते हो। अगर रामायण नहीं करनी, आप दोहे सुन सकते हो। यहाँ मिथ बस्टर्स भी हैं, मिथ बस्टर्स के अलग सीरीज़ हैं, लाइफ के फंडे की अलग सीरीज़ हैं, और बहुत अलग अलग तरह से हमें डिवोशन के लिए इंस्पायर किया गया है। छोटी एज से लेकर ओल्ड एज तक हर इंसान इसमें इन्वॉल्व है, और सभी जो हैं बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद फील कर पा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ अब पहले के कंपैरेटिवली। मैं अपना देख रही हूँ कि मेरे हैप्पीनेस का ग्राफ जो है बड़ा ही है, कम नहीं हुआ। बट हाँ, जब मैं डिवोशन से छूटी थी, जब मेरी सत्संग साधना छूटी थी, तब ज़रूर कम हुआ था। बट वो भगवान की कृपा से मैं पहचान पाई हूँ और दोबारा जो है सत्संग के साथ अटैच हो पाई हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप किसी भी सीरीज़ को, लाइक लाइफ के फंडे भी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दो। यहाँ मॉडल्स भी हैं, ABCD मॉडल है, 4S पिलर्स है, ये भी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो तो आप देखोगे कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं यही चाहूँगी कि आप सब भी जो हैं डिवोशन के साथ जुड़ें और खुशी फील कर पाएँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी अपने मेंटर्स का, निमिष जी का, निखिल जी का, नितिन जी का, प्रीति जी का, अब स्पेशली अपने मम्मा का, जिनकी वजह से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी और मुझे ये सब मिला। फ्रेंड्स, एक और चीज़ है कि ये सत्संग जो है ये ऑनलाइन होते हैं, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। मैं तो लॉकडाउन के दौरान जुड़ी थी और मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ा, घर बैठे ही मैं ये सब ले पाई, आनंद ले पाई। घर बैठे ही हर टाइप से मैं सत्संग के साथ कनेक्ट हो पाई। यहाँ पॉडकास्ट भी हैं, यूट्यूब में भी आप सुन सकते हो, ऑडियोज़ हैं, हर तरह से आप हर टाइम आप सुन सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं किसी भी टाइम जो है सुन सकती हूँ। ऐसे अगर कहीं बाहर जाना हो तो ये होता है कि पर्टिकुलर टाइम है, इसी टाइम पे हम नहीं मैनेज कर पाते, बट आराम से मैं भगवद गीता का अध्ययन भी, इतने बड़े बड़े ज्ञान, इतना बड़ा ग्रंथ को मैं घर बैठे बैठे ही समझ सकती हूँ, और इतनी ईजी लैंग्वेज में बताया गया कि बच्चा इसको समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी गोलक एक्सप्रेस का, जिन्होंने इतना इजी बनाया हमारे लिए भगवान के साथ कनेक्ट होना और हमारी लाइफ में खुशियाँ भर दी। थैंक यू गोलक एक्सप्रेस, थैंक यू होल टीम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू भगवान जी, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने मुझे गोलक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा और मुझे अपने दिव्य ज्ञान को समझने की शक्ति दी। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।